हेलो गाइस, वेलकम टू फाइव मैन आर्मी ऑफ पेरमैन। मेरा चैनल का नाम है ये मूवी 11 है गाइस। मैं बहुत ज़्यादा लेकर आ चुका हूँ पेरमैन मिट्सो का सीक्रेट लॉकेट एंड मिट्सो लव समयरा का मूवी 11 है गाइस। ये नया स्टोरी बहुत अच्छा होने वाला, बहुत इमोशनल भी होने वाला। पहली बार ऐसे स्टोरी में क्रिएट कर रहा हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला, बहुत कई गुना इमोशनल होने वाला और बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स भी होने वाला है इसमें। इसमें रोमांस सब कुछ लास्ट में होगा गाइस। बीच में कुछ इतना सच्चा कुछ नहीं होगा गाइस। मैं इसको बहुत जल्दी छोटा करने का सोचूंगा गाइस, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोरी है। मैं इस स्टोरी को छोटा करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा गाइस। मैं छोटा है नहीं, 1 आवर छोटा छोटा होने पर ही 1 आवर आएगा गाइस। ये पार्ट्स भी बढ़ाऊंगा गाइस, बहुत अच्छा होने वाला है स्टोरी। मैं बताऊंगा कि इस स्टोरी का नाम का रीज़न क्या है। मिट्सो का सीक्रेट लॉक। मिट्सो पर एक लॉकेट होता है, वो लॉकेट बहुत सीक्रेट है कि इसका अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं। मिट्सो लव समयरा गाइस पाको को नहीं पसंद करता है। मिट्सो इस एक लड़की को पसंद करता है, उसका नाम समयरा है गाइस। कोई सुमेरी नहीं है गाइस, ये समयरा नाम से समयरा उस लड़की को वो पसंद करता है। फ्यूचर में उससे शादी करना सोचता है। इस गाइस उसे बहुत पसंद करता है गाइस। यही यही रीज़न का मिट्सो परमानेंट ड्यूटी करने का रीज़न समय रहा गाइस। वो उसका फ्रेंड कहा होता कि उसको पता ही नहीं, उसके ढूंढने के लिए मिट्सो परमानेंट ड्यूटी का में आया था गाइस। बहुत ज़बरदस्त होने वाला गाइस। मिट्सो हर रोज़ पेट्रोल करते वक्त उसको ढूंढते रहता गाइस। ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला गाइस। ये सीक्रेट लॉकेट में क्या होता है अभी बहुत जल्द बता दूँगा गाइस। आप वेलकम टू माई स्टोरी गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसे है स्टोरी बहुत जल्द बता दीजिएगा गाइस। कमेंट में रख लीजिए कैसे स्टोरी बहुत जल्द बता दीजिए गाइस। हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं गाइस। वेलकम टू माय स्टोरी। मैं स्मॉल सॉन्ग दिखाना चाहता हूँ। पहले बार मैं सॉन्ग दिखा रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए कैसे स्टोरी प्लीज़ गाइस। वेलकम टू गाइस स्मॉल सॉन्ग। या फिर तेरी तारीफ करूं, मेरे दिल से तू ऐसे खेल गया, अब जी ना सकूं
अब गाइस सॉन्ग हो गया गाइस, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि मैं कोई कॉपीराइट नहीं करना, क्योंकि ये मैं इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग डालना चाहता हूँ, इसलिए ये सॉन्ग इसमें मिक्स कर दिया गाइस। मेरा मुझे माफ़ कर देना। ये सॉन्ग कैसे है एकदम कमेंट भी रख लीजिए, और हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं गाइस। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इसी बहुत इमोशनल से थोड़ी कम करने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा गाइस। आप हमारे शो में आ जाता गाइस। वेलकम टू माय स्टोरी गाइस। मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि इसमें मैं कोई घमंडी लड़का कुछ नहीं हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ। मैं तो आप सबका क्या कहने पर भी मैं मानूंगा गाइस। आप क्या भी कमेंट भी रख लीजिए, मैं कुछ गलती नहीं सोचूंगा गाइस। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं इतना घमंडी कुछ नहीं हूँ, मैं एक आम बच्चा जैसा हूँ गाइस। मैं एक 10th क्लास स्टूडेंट हूँ। मैं इतना का इतना घमंडी जैसा कुछ नहीं हूँ गाइस। मैं बेहू जैसा कुछ नहीं है गाइस। मैं एक अच्छा लड़का हूँ। मैं सबको मदद करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मैं आप कमेंट में कुछ भी रख लीजिए, मैं कुछ गलती नहीं सोचूंगा गाइस। कुछ आप कैसे भी सोच रख लीजिए गाइस कमेंट्स में, मैं कुछ गलती नहीं सोचूंगा गाइस। आप हमारे स्टोरी में आ जाता गाइस। एक दिन मिट सभी पेरमांस मिट्सो पाको और पायन ऊबी, ये सभी लोग उसका काम कर रहे हैं, पेट्रोलिंग करना। एक दिन और एक समुद्र में एक शिप को बचा रहे हैं। बहुत बड़ा शिप है। उस शिप को बहुत अच्छी तरह सब बहुत मुश्किल से, बहुत कई गुना मुश्किल से वो बचा। चारों पैर में मिलकर भी उसको बचा नहीं पा रहा हूँ। मिट्सो एक लड़का को बचा, थोड़े बंदे को बचा रहा है। उसी वक्त पा को देखते हैं मिट्सो बहुत मुश्किल से बचा रहा है सबको। उसी वक्त मिट्सो के गले से एक लॉकेट नीचे गिर जाता है। मिट्सो देखता है, पल बल में उसके हाथों में है ना लोगो, वो सभी को फेंक देता ऊपर। वो अचानक से पाको उसको पकड़ लेता है। मिट्सो तुम क्या कर दिया, इसको कैसे फेंक दिया। उसी वक्त मिट्सो बहुत जल्दी से नीचे जाकर वो देखता है मेरा लॉकेट दब गया। उसी वक्त उसका मुंह में वो रखता है बैज। उसी वक्त वो अंदर चले जाता है। ऐसे था बहुत समय हो जाता है, उसके बाद भी मिट्सो नहीं आता। बहुत समय होता है। पाको पायानो भी अभी भी नींद नहीं सकता, क्योंकि उसको बहुत काम है। कई समय से वो अभी भी वो सभी को बचा रहे हैं। वो शिप डूबने वाला है। इससे वो सभी लोग अभी भी काम कर रहे हैं। वो उसके बचाने का बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं, बहुत कई गुना मुश्किल से। वो सोच रहे मिट्सो कहाँ गया, पैरमा नंबर 1 कहाँ गया, ये क्यों गया समुद्र के अंदर, ये पता नहीं चल रहा सभी को। वो एक ही बार में सभी लोग का काम हो गया। वो सभी लोग कहते हैं कि मिर्चों को ढूंढना चाहिए, उसका अंदर चलते हैं। अब मिर्चों अब कभी भी बहुत समय तक वो दिखता नहीं है। ऐसे वो सोचते हैं कि मिर्चों घर चले होगा। ऐसे वो घर चले जाते हैं। 2 दिन ऐसे 2 दिन बीत जाता है, मिर्चों अभी भी पेट्रोल पर नहीं आया। वो सभी लोग सोच रहे हैं कि मिर्चों पेट्रोल क्यों नहीं आया। उसके बाद वो उसका घर चलते हैं। वो मिर्चो तुम क्यों घर पर ड्यूटी पर नहीं आ रहा। उसी बात वो बताता है मैं रोबोट हूँ। मिर्चो 2 दिन से घर नहीं आया। आपको पता है मिर्चो कहाँ गया। ये बात सुनकर वो शॉक होता है, क्या 2 दिन से नहीं आए। उसी वक्त में मिर्चो बहुत बुखार से बहुत मुश्किल से घर पहुँचा। उसके बाद बताता है रोबोट मुझे बचा लो, मुझे 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 बचा लो, ऐसे बोल कर वहाँ आकर वो बेहोश हो जाता है। उसी लॉकेट को हाथ पे पकड़ कर बेहोश हो जाता है। उसके बाद पाकसो से ये लॉकेट क्या है, इसके बाद उसको लेने के लिए आता है। वो छीनता है। उसके बाद भी मिर्चो छोड़ता है। बहुत बहुत ज़ोर से उसको पकड़ पकड़ कर बेहोश होता है। वो बेहोश होने के बाद भी उसी लॉकेट को बहुत ज़ोर से पकड़ता है। वो ये पाको इतना खींचने पर भी उसका हाथ से वो लॉकेट नहीं आता है। ये सोचता है ये लॉकेट को इतना जोर से क्यों पकड़ा रोबोट। ये पूछने के बाद वो पता थे मुझे नहीं पता पाको ये इस लॉकेट को ये क्यों इतना पसंद करता है, मुझे नहीं पता। ये बहुत ये लॉकेट के उसका जान भी देना चाहता है। इसको क्या हो गया अब, ये लॉकेट क्या हो गया। बात सुनकर तुम क्या कहना चाहते हो। उसके बाद पायन वो भी कहता है कि इस रॉकेट में काम करने वक्त इस रॉकेट नीचे पानी में समुद्र में गिर गया। उसी वक्त वो वो सभी उसके हाथ में बंदे को
उसने ऊपर फेंक दिया। पाको ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद वो नीचे चला गया। उसके बाद वो नहीं मिला। उसके बाद वो उसका बैच को मुंह में रखकर वो नीचे चल गया। ऐसे ही उसने सोचा उस दोनों सब वो दोनों वो मिट्सो आ गया यहाँ। मैं सोच कर मैं यह नहीं मैं जापान सभी लोग जापान में आ चुके हैं। 2 दिन के बाद मैं शक होकर यहाँ आए थे। अब तुम बता रहे हो कि मिट्सो 2 दिन से गायब है। अब ये आ चुका है। उसके बाद तो उसको थोड़ा पानी सब कुछ पिलाता है पाको। उसके बाद वो उठता है और थोड़े समय के बाद उसका बेहोश से उठता है। वह कहता है कि वो बहुत एक अच्छा स्मेल देता है। उसके बाद वो लॉकेट को देख कर स्मेल करता है, पाको को देख कर नहीं। ये पाको देख कर पाको उसका गुस्सा हो रहा है। तुम ऐसे क्यों किया? ये लॉकेट में क्या है इस तरह? मुझे दे दो मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो उससे छीनना चाहता है। उसी वक्त में मिर्ची आता है। तुम यहाँ से चले जाओ। ये लॉकर में क्या है मैं सभी को नहीं दिखाऊंगा। किसी को भी मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर पाको गुस्सा हो जाता है। उसके बाद उसे छीनना लगता है। बहुत जोर से उसको छीनना लगता है। वो मिर्चों को बहुत गुस्सा को उठता है। पाको की चप्पट मारता है उसका मुंह में, उसके गले पर। वो एक ही बार में पाको गिर जाता है। उसके बाद उठता है, रोता रोता तुमने मुझे मारा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुमने क्यों मारा मुझसे? ये सब बात बताने का मिर्चो कहता है तुम ये मेरा पर्सनल लॉकेट है, इसमें मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा क्या है। तुम किसी को चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो भी चले जाओ। मैं यहाँ से किसी को भी मैं नहीं दिखाऊंगा ये क्या है। चले जाइए सभी लोग यहाँ से। ऐसे बोल कर वो चला बाहर भेज देता है सभी को। वो मिट्सो अंदर आकर बहुत घमंड से नीचे बैठ कर उसके बाद उस लॉकेट को देख रहा है। बहुत स्मेल देखकर लॉकेट को देख रहा है। उसको ओपन कर कर देख रहा है। समय रखा पाओगे ऐसे सोच रहा है। उसके बाद पाको बहुत रोते रोते उसका घर चले जाता है। उसके बाद तो रॉबर्ट से सबको बताता है। उसके बाद रॉबर्ट चलाता तुमने क्या कर दिया मिर्चों को? मिर्चों के बारे में तुम पता है ना, कोई किसी को नहीं देना चाहता तो वो किसी को भी मारता है, वो बर्डमैन हो या कि उसका माँ मम्मी पापा भी हो। तुमने क्या कर दिया पाको? तुमको इतना पर्सनल में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो पापा कहता वो मैं भी उसका पार्टनर हूँ ना, मैं उससे प्यार करता हूँ ना। उसके बाद रोबा कहता तुमने आई लव यू भी नहीं बोला। तुम क्या वो तुम पर्सनल कैसे हो गए? ये बात सुन पापा कहते हैं मैं नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ ठीक से नई बात भी कर रहा है। मुझे रोना, मुझे वो पहली बार मुझे मारा था, वो भी मेरे गले पर उसने मारा। मैं बहुत उदास हूँ बहुत उदास हूँ रोबोट ऐसे बोलकर वो चल कर उसके बेड पर सो जाता। बहुत रो रहा था। उसके बाद रोबोट पायानोबी को कॉल करके बताता है सब कुछ। उसके बाद पायानोबी उसका बर्डमैन को कॉल करता है। वो बर्डमैन सब कुछ बताता है। उसके बाद बर्डमैन पायानोबी उसके मिट्सो के घर आता है। उसके बाद मिट्सो को बर्डमैन कहता तुम पाको को क्यों मारा? ये बात सुनकर मिट्सो उठकर बताता कि बर्डमैन मैं ये लॉकेट में मेरा जान भी रॉकेट के मैं जान भी दे सकता हूँ। मैं इसके अंदर क्या है किसी को नहीं दिखाना चाहता। पाको ने मेरे हाथ से छीनना चाहता था। मैं गुस्सा होकर मार दिया। मुझे माफ़ कर देना, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। वो इसने गलती कर दिया कि मेरे पर्सनल लॉकेट को उसके हाथ छीनना लगता था, इसलिए मैं मारा था। उसके बाद बर्ड में चला गया। तुमने एक लड़की को बताया, वो भी पाको को मारा। मैं काफ़ी तुमको माफ़ नहीं करूँगा। उसके बाद वो कहता कि तुम 1 वीक के लिए परमानेंट ड्यूटी छोड़ रहे हो। उसके बाद मेरे से कहता है ठीक है बर्डमैन। ये आप सुनकर उसका परमानेंट सेट उसको दे देता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं 1 वीक के बाद ही ले लूँगा, मुझे माफ़ कर दो। तो सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत उदास हूँ कि मुझे थोड़ी काम है। उसके बाद वो बैटमैन गुस्सा कर वहाँ चले जाता। पायानो भी चले जाता। बैटमैन कुछ शक हो रहा है इस लॉक में क्या है। ये इतना पाको को मारा, पहली बार पाको को मारा। वो बहुत गुस्सा पाको पर हुआ था उस लॉकेट के लिए। और 3 दिनों से वो 2 से 3 दिनों से वो लॉकेट के ढूंढ कर घर पहुंचा। उसके बाद उसका डिस्क में देखता हूँ पाक मिट्सू का क्या कर रहा है। वो उसके उस पता से कि बैटमैन उस लॉकेट को देखेंगे तो बैटमैन को मिर्चो क्या हाल करेगा, इसलिए बैटमैन उसका अंदर नहीं देखते लॉकेट में क्या है। मिर्चो क्या कर रहा है देखता। वो बैटमैन लेटा होता।
वो उस लॉकेट को खोल कर रो रहा था। समय रहा, तुम कब आओगे, ऐसे बोलकर बहुत रो रहा, बहुत दुखी हो गया, रो रहा था। मैं उस वो बता देता कि मैं तुम्हारे लिए पेरमैन बना हूँ, तुम कभी मिलोगे उसी वक्त मैं पेरमैन ड्यूटी छोड़ दूंगा। मैं तुमको ढूंढने के लिए इतना सालों से तुम अभी भी ढूंढ रहा, 4 सालों से, 4 से 5 सालों से मैं ढूंढ रहा हूँ तुमको। मैं अभी भी कभी भी ढूंढते रहूँगा तुमको, मैं कभी तुमको नहीं भूल सकता। मैं 11 साल से तुम प्यार करता हूँ, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तुम कहाँ हो मुझे बताओ, बताओ। तुम कहाँ हो बताओ समेरा। वो ऐसे ऐसे बहुत रो रहा था, बहुत इमोशनल से रो रहा था। इतना इमोशनल कि वो और कुछ इमोशनल होगा तो मर भी सकता है, उतना उतना रो रहा था, उतने दुखी से। उसके बाद में देखकर वो मिट्सो को देखकर एक बार फिसल जाता है। वो देखता है कि मिट्सो, बेचारा मिट्सो, वो किसी के लिए रो रहा है, बहुत रो रहा है, उसका बचपन का दोस्त होगा, ऐसे देखता है। उसके बाद तो समय का नाम सुनता भी नहीं है। वो रोना वो सब कुछ पाया रूबी को बता देता है। वो सुनकर क्या मिट्सो रो रहा है, वो भी एक बचपन के दोस्त के लिए वो कौन हो सकता है। ये बात मुझे नहीं पता, वो लड़की हो लड़का भी हो। मैं ठीक से नहीं मैं नहीं देखा, क्योंकि वो उसको पता चल गया हमारा क्या हालत कर गया, तुम सबको पता है ना। वो पैरवन नंबर 1 है। वो पाको एक ही मारा, वो भी पहली बार पाको को मारा। मुझे हर वक्त गुस्सा होकर मुझे भी डांटता रहता है। गुस्सा होने पर वो पाको पर कभी गुस्सा भी नहीं हो, पहली बार उस पर गुस्सा हुआ लॉकेट के लिए। और मैं उसका अंदर देखा तो मुझे क्या हाल कर देगा सभी को पता है। बात वो भी कहता हाँ बर्डमैन आप ठीक कर रहे हैं। वो मिट्सो है, वो उसको गुस्सा आ गया तो आपके नहीं किसी को भी मारेगा। यह बात सुनकर बर्नस का बता रहा कोई बात नहीं, एक दिन उसके अंदर क्या है सबको वो ही बताएगा। वो बात सुनकर वो पायर भी उसी के बोल देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तुम पाको का समझ थोड़े बताना कि मिट्सो 1 वीक के लिए ड्यूटी पर नहीं आएगा। उसके बाद ऐसे करता है। उसके बाद कहता कि चल अब मैं चलता हूँ, ऐसे बोलकर वो चले जाता वहाँ से। पायनू भी चल के पाको का फ़ोन बैच पर कॉल करता है, सभी बातें बताते हैं। उसके बाद पाको बताता है कि मैं क्या कर दिया, मेरे वजह से मिट्सो 1 वीक के लिए पनिशमेंट मिलेगा उसको। मैं 1 वीक के लिए मैं उससे कैसे मिलूँगा। ऐसे तो 1 वीक हो जाता है। मिट्सो का परमानेंट सेट फिर से भरमन देता है। उसके बाद परमानेंट सेट पहनता है। उसके बाद वो बाहर चले जाता है और फिर ठीक से पेट्रोल में करता रहता है बहुत दिनों से। पेट्रोलिंग का अच्छी तरह पेट्रोलिंग करता रहता है। उसके बाद मिट्सो सोचता कि समेरा मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत मेहनत करूँगा, आपसे मैं ठीक से पढ़ूँगा, मैं बहुत काबिल इंसान बनूँगा, बहुत बड़ा इंसान बनकर तुमको ढूंढूँगा। ये परमानेंट सर से कोई कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत बड़ा इंसान बनकर मैं फ्यूचर में एक ना एक दिन तुमको ढूंढ कर रहूँगा। यही बात बताकर वो सोचता है अब से मैं बहुत मेहनत करूँगा। ऐसे वो उसका लाइफ पूरा तरह उसका दिन चेंज कर लेता है। अगले दिन बहुत देर से तेज़ी से उठकर वो रेडी हो जाकर थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेता है। बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ लेता है, बहुत अच्छे तरह पढ़ लेता है। उसके बाद नीचे जाकर रेडी हो जाता है। उसके बाद खाना खा लेता है। उसके बाद वो स्कूल के निकल पड़ जाता है। उसके बाद वो तेज़ी से स्कूल को भाग रहा है। वही उसी वक्त पायन भी देखते हैं मिर्चों को। वो मिर्चों के पास आना चाहते थे। मिर्चो इग्नोर कर सभी से दूर चले जाता है। वो बहुत तेज़ी से स्कूल जाकर उसी वक्त वो स्कूल में बैठ जाता है। उसके बाद मिर्चो पहली बार स्कूल आया था तेज़ी से। और वो भी क्लास में कोई नहीं है, टीचर भी नहीं है, स्कूल में कोई भी नहीं है। उसके बाद वो उसका सीट में बैठकर पढ़ रहा है, बहुत बहुत जल्दी से पढ़ रहा था उसका एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद उसको होमवर्क भी कर लिया पहले से। उसके बाद टीचर आते बताते हैं कि मिर्चो तुम बहुत जल्दी आ गए हो। उसके बाद कहते हैं हाँ सर मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। उसके बाद सारे बच्चे आ जाते हैं थोड़े समय के बाद और सास क्लास शुरू कर देते हैं। उसके बाद होमवर्क चेक करते हैं, सभी को चेक कर लेते हैं, मिर्चो के चेक कर उसके बाद
वो काबा साबू को पता था कि मिट्सो बहुत अच्छा है, बहुत थोड़ी बदल गए, तुम तो अभी भी नहीं बदले, तुम मिट्सो को देख कर थोड़े सीख लो कुछ। उसके बाद ये बताता, उसके बाद काबा बहुत गुस्सा हो जाता है मिट्सो को, मैं उसको लंच पे देख लूँगा। उसके बाद वही ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि गाइस मिट्सो का लॉकेट अभी भी उसके हाथ में है, उसके गले पर ही रहता है, जो हर वक्त हर दिन हर समय उसके पास ही रहता है, उसके गले पर ही रहता है। उसके बाद तो ऐसे लंच टाइम भी हो जाता है। उसके बाद मिट्सो का एग्ज़ाम भी हो जाता है। उसके बाद मिट्सो का गले पर लॉकेट है ना, ऐसे वो देखता रहता है। उसके बाद में काबा आता है, उसका लॉकेट को देखकर उसका छीन लेता है। उसके बाद मिट्सो को गुस्सा आकर उसके एक मुक्का उसके फेस में लगा, बहुत जोर से उसका फेस और कई गुना हजार गुना गुस्सा होकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता। उसी वक्त में काबा नीचे गिर कर बेहोश हो जाता। उसके बाद कहता मिट्सो, मेरा लॉकेट कहीं कुछ छीना तो तुम क्या नहीं, तुम्हें तुमको मार भी सकता हूँ, मेरा लॉकेट को टच नहीं करना। किसी ने मेरा टच किया, मैं देखा ना कबाब का हालत कैसे हो गया। ये मैं पर्सनल लॉकेट है, इसका कोई हाथ लगा तो उसका क्या नहीं। ये बात कर उसका लॉकेट लेकर लेकर उसके गले पर लगा कर वो चले जाता वहाँ से। वो सभी लोग हैरान हो जाते, क्या एक लॉकेट के लिए मिक्सो कबाब का मारा, वो भी पहली बार। वो छीने के लिए ही, वो छीने पर ही उसको मारा। उसको मारने पर ही वो नहीं मारता था। वो लॉकेट में क्या है इतना, सभी लोग यही सोच रहे हैं। उसके बाद मिट्सो के पास आना लगता, पाप को मिट्सो के साथ अच्छा बिहेव करने ये से उस पास आने लगता। उसके बाद मिट्सो कहते हैं, तुम मेरे पास नहीं आना, तुम एक गोल्ड डिगर हो, मुझे पता है। पहली बार तुम पैरमन से मिलते, बाद में मुझसे बासमन से पसंद करते थे। उसके बाद तुम पैरमैन के पीछे पर पैरमैन तुमको इग्नोर करने पर मेरा पीछे आ रहे हो। तुम यहाँ चलो, तुम एक गोल्ड डिगर हो, मुझे पता चल गया तुम एक गोल्ड डिगर हो। तुम्हारे जैसा लड़के साथ मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुमको नहीं पसंद, मैं और कोई लड़की को पसंद करता हूँ, तुम यहाँ से चल जाओ। ये बोल कर वो चला जाता वहाँ से। मिच को जाता है, इसको कैसे पता चला मैं गोल्ड डिगर हूँ। ये बहुत बदल रहा है आज का दिन। उसके बाद वो तीजा से तीजा उसका छुट्टी होने के बाद तो तीजा तीजा उसके घर चला जाता है गैस। उसके बाद मिट्सू के घर पहुंचने के बाद वो घर पहुंचने के बाद उसका मम्मी पापा साथ जाता है, बातें करता है, वो ऊपर चले जाता, थोड़ी थोड़ी बातें करता है। वो भी थोड़े गुस्सा से बात करता है उसके मम्मी पापा से, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा उसके मम्मी पापा के लिए वो गुस्सा क्यों है। उसके बाद कमरे में चले जाता है, थोड़ी होमवर्क का पढ़ाई वढ़ाई करता रहता है। उसी वक्त में वह पायन भी पाक को देखते हैं कि मिट्सू पढ़ रहा है, वो भी बहुत अच्छे तरह पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद वो उसका सारे होमवर्क कर लेता है। उसके बाद वो कहता है कि फिर से बेड पर लेटा हुआ था, उसको बेड पर पीछे से फिर भी वहाँ बैठा था। उसके बाद पायन वो भी पाक को देख रहा है वो क्या करता है। उसी वक्त वो उसका लॉकर निकलने के बाद वो रो रहा था, तुम कब आओगे, मैं तुमका बहुत वेट कर रहा हूँ, तुम आने पर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं अभी भी तुमको ढूंढता रहूँगा। यही सोचा वो माँ को सोचता ये कोई लड़की को पूछने हैरान ना, लो लड़का उसका। उसके बाद पायनो भी कहता हूँ वो उसका बचपन का दोस्त था, उसका वो उसके लिए वो बचपन में ही बहुत दूर चल गया। एक दिन बैटमैन ने उसके बातें सुनकर बताया था, वो कौन है हमको भी नहीं पता, वो लड़की हो लड़का हो, उसका पता है ना, उसने तुमको ही मारा, वो भी पहली बार तुमको गुस्सा होकर मारा। और बैटमैन तो गुस्सा होकर आप हर वक्त थोड़े थोड़े दिनों मारता रहता था, तुमको कभी भी मारा नहीं, इसलिए मैं बैटमैन डर के वो बताया था मैं कभी उसका सीक्रेट लॉक में क्या है मैं देखूंगा नहीं, लेकिन तो वो मुझे छोड़ के नहीं, यही सोच कर उसने भाग गया वहाँ से। ये बात सुनकर पाप को थोड़ी हंसता है, पहली बार बैटमैन मिट्सो को देखकर डर रहा है, ये ऐसे ऐसे थोड़ा हंसता है। उसके बाद वो हम दो तीनों को पता लगाने के लिए कि उसका अंदर क्या है। उसके बाद वो नीचे उसका मम्मा का पास मिट्सो मम्मा उसका पापा का पास जाता है, उसके पास पूछता है अंकुल मिट्सू के पास एक लॉकेट है ना, लॉकेट क्या है। वो उसके लिए हर वक्त रोता रहता है। मैं हम देखता हूँ उसके पूछने पर वो कुछ नहीं बताता। उसके बाद कहते हैं मुझे भी नहीं पता। वो लॉकेट एक दिन उसको मिला 4 साल पहले,
उस दिन से मैं कभी उसने बात नहीं करा मुझ हमसे ठीक से। वो कुछ बातें नहीं करता हमसे ठीक से। वो आता है, थोड़ा खाना खा लेता है, ठीक से बात भी नहीं करता, वो चले जाता। कोई बात करने के बाद वो घमंडी से बात करता, वो भी गुस्सा से हमसे बातें करता है। वो हमारे या तो गुस्सा देखता है कि हम उसके लिए कुछ गलत किया है, ऐसे वो गुस्सा होकर ही बताता है हर हर बातें। वो बात सुनकर उस लॉक में क्या है हमको भी नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ कि उसके अंदर वो उसका कोई बचपन का दोस्त होगा। उसके बाद सुनकर वो बचपन का दोस्त कौन है, ये बात सुनकर मुझे लगा वो बचपन में बहुत दोस्त होते थे। कई वो हम यूएस में रहते थे, उस वक्त में बहुत सारे दोस्त रहते थे। हमको नहीं पता कि वो उसके बचपन का दोस्त कैसे होता है। उसके बाद तो कहते कि हमको नहीं पता। मैं एक नए दिन मैं भी पता लगाना चाहता हूँ, उसका लॉकेट एक बार लेके चेक करना चाहता था। कई बार ट्राई कर चुका। मैं एक बात बताऊँ, मिर्चो उसके लिए जान भी दे सकते। एक दिन हम एक ट्रिप पर गए थे, एक माउंटेन के ऊपर से लॉकेट गिर गया। मिर्चो एक ही बार में उससे कूद गया नीचे। वो लॉकेट के लिए वो बहुत ऊंचाई है, वो उसके गिरने पर कोई भी बच नहीं सकता। मिर्चो वो लॉकेट के लिए कूद गया वहाँ से। उसके बाद उसको पकड़ कर कोई एक ब्रांच बहुत नीचे जाकर एक ब्रांच को पकड़ा। उसके बाद वो उससे बच गया। वो मैं बहुत डांटा। उसके बाद कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। ये तो मेरे जान है, ये चलने पर मैं भी मर जाऊँगा। ये बात सुनकर पाप क्या मिट्सो उसके लिए जान भी दे सकते, तो वो लॉकेट के लिए उसके अंदर क्या है इतना। ये बात सुनकर वो मामा कहते हैं नहीं पता, मैं भी वो सोच रहा। अब तीनों उससे पूछ लिए उसके अंदर क्या है, सब मुझे पता चल प्लीज़। उसके बाद वो कहते हैं मैं कोशिश करूँगा आंटी। ये बात सुनकर वो दिन मिट्सो का स्कूल में ट्रिप हुआ था। वो ट्रिप के लिए सभी लोग आए थे। उसी वक्त में मिट्सो सोचा कि हम ये ट्रिप में जाना चाहिए। क्या होगा तो हर वक्त पेट्रोलिंग जाना था। वो लड़के वो सभी पैरमास यहाँ आएंगे। वो बहुत गवर्नमेंट से होते हैं। वो सभी लोग मुझे हर वक्त डांटते रहते, मैं इसी के साथ नहीं पेट्रोलिंग में और छुट्टी के लेकर अच्छे तरह मज़ा लूँगा। ऐसी बात सोच वो चला जाओ वहाँ से। उसके बाद उसमें से एक सेलिब्रिटी भी आएगा, वो उसका नाम है सुमेरी होसने। वो सुमेरी आता है वहाँ, उसके सभी के पास जाता है। उसके बाद मिट्सो का पहल में एक काली प्लेस होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मिट्सो मेरे साइड में बैठा। मिट्सो कुछ बोलता भी नहीं है, उसके भी ध्यान भी नहीं, तो उसके लॉकेट के पाक को सोच रहा कुछ। उसके बाद पाको मिट्सो मेरी तीजा जाकर मिट्सो को बगल में बैठा। उसके बाद मिट्सो देखता कि मिट्सो में आप मेरे साइड में क्यों बैठे हैं, अब कोई लड़के और लड़के साथ बैठ लिए हैं। ये बात सुनकर मिट्सुमर कहता आप तुमको कुछ मतलब है क्या है, मैं यह कहीं भी बैठ सकता हूँ बता रहा हूँ उसको। उसके बाद मिट्सु कहता आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात पता कर वो मिट्सु चुप हो जाता है। उसके बाद पापा सोचता है ये क्या कर रहा है, ये बहुत ये मुझे भी इग्नोर कर रहा है, वो पाको भी इग्नोर कर रहा है, सभी लोग इग्नोर कर रहा है। उसके बाद भी और दूर रहना चाहते, क्या हो रहा है मिर्चों पर। ऐसे उसको पकड़ कर रोने लगता है मिर्चो धीरे धीरे से। उसके बाद उसके गले में लगा तो उसका मिर्चो मेरे पूछता कि वो लॉकेट क्या है। उसके बाद वो कहते ये मेरा पार्टनर है, मैं किसी को भी नहीं पता। ये बात को मुझे भी नहीं पता। उसके बाद कहते हाँ मैं किसी को भी नहीं पता, मेरे यहाँ की मेरा मम्मा को भी मैं नहीं पता इसके अंदर क्या है। मैं इसके अंदर क्या है मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता है, मेरा कोई भी पेरेंट्स। अब गाइस ऐसे ही इस पूछने पर उसके बाद ऐसे ही स्टोरी समाप्त हो गया। पार्ट 1 हो गया गाइस। पार्ट 2 बहुत ज़बरदस्त, बहुत इमोशनल भी होने वाला, बहुत उसमें बहुत सस्पेंस भी होने वाला गाइस। बहुत कई गुना एडवांस और बहुत एडवांस से मैं इसमें लास्ट में रोमांस भी डालूंगा गाइस। बहुत कुछ होने वाला गाइस, ऐसे में बहुत कुछ बनाऊंगा गाइस। बहुत पार्ट 2 बहुत बड़ा हो गया गाइस। ये 30 मिनट्स के लिए मैं बनाया था पार्ट 1, और पार्ट 2 बहुत जल्दी पेश कर दूंगा गाइस। बहुत जल्दी मैं पेश कर दूंगा गाइस। पार्ट 2 बहुत ज़बरदस्त होने वाला, पार्ट 1 में भी कई गुना ज़्यादा एडवांस होने वाला, बहुत कुछ होने वाला गाइस। पार्ट 2 के लिए वेट कर लीजिएगा, बहुत जल्दी मैं अपलोड कर लूँगा गाइस।
अब बाय बाय गाइस, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी रख कीजिए और सब्सक्राइब शेयर भी कर लीजिए गाइस। और मेरा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए, जरूर कमेंट भी रख लीजिए गाइस। एक कैसे स्टोरी उसमें बता लीजिए गाइस। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय गाइस। आई ट्राई बाय लेवल बस गाइस। किसी को कुछ भी ज़रूरत है, मुझे हेल्प मांग सकते हो गाइस, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। मुझे कुछ जानते हैं तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा गाइस। उसके बाद कोई किसी को स्टोरी चाहिए, नई स्टोरी, उसका नाम लिख लीजिए गाइस आप, मैं ज़रूर उसको बनाने की बहुत कोशिश करूँगा गाइस। अब मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। पार्ट 1 हो गया, मिट्सो का सीक्रेट लॉकेट।